नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। प्रकृति का एक नियम है, जिसका उदय होता है उसका अंत होना निश्चित है। यदि भारतीय राजनीति के संदर्भ में बात करें तो अरविंद केजरीवाल का भी कुछ यही हालत है। जब 2013 में अरविंद केजरीवाल अपनी नई राजनीतिक पार्टी को लॉन्च किया था तो एक वैकल्पिक राजनीति के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा था। देश की जनता अरविंद केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। देश की जनता को यह लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर कोई तीसरा एक व्यक्ति है जो देश में खड़ा हो गया है। और आज के समय में एक सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल का 2013, 14, 15 में जो देश भर में लोकप्रियता थी, आज के समय में वो लोकप्रियता नहीं है। यदि भारतीय राजनीति में यदि अरविंद केजरीवाल का योगदान की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो रेवड़ी कल्चर का जो श्रेय जाता है वो अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। चीजों को मुफ्त में बांटने का श्रेय ही केवल अरविंद केजरीवाल को गया है। इससे बढ़कर उन्होंने भारतीय राजनीति में कुछ और नहीं किया। जो बदलाव की बातें अरविंद केजरीवाल 2013, 14, 15 में कर रहे थे वो अब उनके भाषण से लगभग धीरे धीरे वो सब खत्म होता जा रहा है। उन्होंने वैसा कुछ बदलाव देश में कर बिल्कुल भी नहीं दिखाया। अरविंद केजरीवाल का दूसरा श्रेय ये भी जाता है कि उन्होंने जो देश भर में रेवड़ी कल्चर को चलाया, मुफ्त में चीजों को बांटने की जो कल्चर उन्होंने चलाई, उसे कई राजनीतिक दलों ने फॉलो किया और उन्हीं के नक्शों कदम पर आज भी कई राजनीतिक पार्टी चल रहे हैं। लेकिन आप चीजों को सही से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का जो रेवड़ी कल्चर है उससे भारत की जनता ने एक सिरे से नकार दिया। अरविंद केजरीवाल जब से अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च किए हैं तब से लेकर आज 2023 तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे कि वो गुजरात भी गए, वो गोवा भी गए, वो उत्तर प्रदेश भी गए, लेकिन कहीं भी उन्हें उस कदर सफलता नहीं मिली जिस कदर अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे। केवल उन्हें दिल्ली और पंजाब में ही सफलता मिली। अब सवाल रहा कि जब देश के अन्य राज्यों ने अभी रेवड़ी कल्चर को नकार दिया तो फिर दिल्ली और पंजाब ने रेवड़ी कल्चर को अपना कैसे लिया। तो मैं बता दूं आपको कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई अलग अलग समय में, तो उस समय में उससे पहले कांग्रेस की सरकार उन दोनों जगह पर थी। आधी बात दिल्ली की जाए तो जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में उतरे थे उस समय लगातार 10 साल से शासन कांग्रेस पार्टी कर रही थी और दिल्ली की जनता उनकी भ्रष्टाचार से लगभग उब चुकी थी और कांग्रेस को दिल्ली की जनता देखना नहीं चाह रही थी। और जब दिल्ली की जनता मुड़कर दूसरे नंबर पार्टी की ओर देखा आने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तब उन पर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तो रहा अब तीसरा विकल्प कौन। तो इसलिए खुले दिल से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के हाथों में सत्ता सौंप दिया। और यही हालत कुछ पंजाब में भी रहा। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब की जनता भी वहां के भ्रष्टाचार से उब चुकी थी। और जो दूसरे नंबर की पार्टी अकाली दल थी वो 10 साल की शासन व्यवस्था में इतनी डिस्क्रेडिट हो गई थी कि किसी भी कीमत पर पंजाब की जनता अकाली दल को नहीं चाह रही थी और वो धीरे धीरे उनका ग्राफ डाउन चला गया। और अब अकाली दल का ग्राफ इतना डाउन चला गया है पंजाब में कि अब शायद यहां से फिर से ऊपर उठना अकाली दल के लिए असंभव सा लगने लगा है। तो वहां भी अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के तौर पर देखे गए और पंजाब की जनता उन्हें खुले दिल से पंजाब की सरकार में आने का न्योता दिया। लेकिन केवल दिल्ली और पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में देखें तो इस प्रकार की स्थिति किसी भी राज्य में नहीं था जहां पे 1 नंबर पार्टी और 2 नंबर पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों से वहां की जनता नाखुश हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल अन्य राज्यों में उस प्रकार का जो उम्मीद कर रहे थे कि वो सरकार बना लेंगे, वहां पे उनको सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल रहा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं। जब से वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च किए हैं तब से लेकर अभी तक 2014 और 2019 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2024 में वो तीसरी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का उनको सफलता हाथ नहीं लगी। अभी वर्तमान में उनका मात्र 1 लोकसभा सीट है। पिछला ही चुनाव को आप देखिए ना, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हीं की आम आदमी पार्टी है जिसे दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर मतदान दिया और दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन उसके तुरंत ही कुछ दिनों के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्हें मात्र 7 में से 1 लोकसभा सीट पर ही वो उनका कैंडिडेट जीत पाया।
आने की दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि अरविंद केजरीवाल केवल छोटे चुनाव के नेता हैं, बड़े चुनाव के नेता अरविंद केजरीवाल नहीं हैं। आने की राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी अप्रासंगिक नेता हैं और अरविंद केजरीवाल भी यह बात बखूबी जानते हैं कि 2014 के लोकसभा में उन्होंने कुछ कर नहीं पाया, 2019 के लोकसभा में भी उनसे कुछ हुआ नहीं। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उसके बाद उनकी लोकप्रियता और उनकी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उसके बाद राजनीति छोड़ देंगे, अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी जो एक लोकप्रियता है, आम आदमी पार्टी की एक अपनी जो अलग पहचान है, उस पहचान को धूमिल जरूर करेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। यदि वो अच्छी प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं करते हैं तब। इसलिए ही अरविंद केजरीवाल गठबंधन बना है, उनमें जाने के लिए इतने आतुर है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनका जिस प्रकार से खट्टा मीठा बहस हुआ था, और जब अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी खड़ा नहीं हो, जिस बैठक में कांग्रेस पार्टी आएगी उस बैठक में आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेगी, तो ये लगने लगा था विपक्ष का जो एक महागठबंधन बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। लेकिन जब बेंगलुरु में विपक्ष का फिर से दोबारा मुझसे महाबैठक हुआ और आम आदमी पार्टी को आमंत्रित किया गया तो अरविंद केजरीवाल वहां भी पहुंच गए, तो ये चीजें स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल महागठबंधन में जाने को आतुर हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी ये बखूबी जानते हैं कि यदि महागठबंधन का वो हिस्सा रहेंगे तो दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटों में 3-4 या 4-3 का तो सीट उन्हें मिल ही जाएगा। उसी तरह से पंजाब में भी 7-6 या 8-5 का जो रेशियो में उनको सीट मिल ही जाएगा। आने की अभी 2019 में जो लोकसभा में उनका प्रदर्शन जैसा रहा उससे अच्छा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में रहेगा और राष्ट्रीय राजनीति में भी वो प्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिए ही अरविंद केजरीवाल महागठबंधन में शामिल होने के लिए इतने आतुर हैं और यह एक सच्चाई भी है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।